नमस्कार, एक बार फिर आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सबकी सुनो में आपका स्वागत है। देखिए, आज जैसा कि मैं अपना एक कंस्ट्रक्शन करवा रहा था यहाँ पे गुलरिया में, तो मुझे एक सज्जन मिले जो कि क्या नाम है, उधर से नेपाल साइड से पैदल ही आ रहे थे। तो इन्होंने बस 1 घंटे के लिए हमसे शरण मांगा। तो मेरे मन में जिज्ञासा है, तो चलो इनसे थोड़ा बात करते हैं और अपने चैनल के माध्यम से इनकी बातें हम थोड़ा दूर तक पहुँचाया कि ये बताया कि मैं पारिवारिक में था और बाद में मैं दीक्षा लिया। तो देर ना करते आइए इनसे ही मिलते हैं। एक बार दिखाइए। नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अरे सर, ये बताइए, आप बाबा जी हैं? हाँ बाबा जी, क्षमा करें, हम बाबा जी कहते हैं कि आप ये मतलब अपने बारे में सबसे पहले आप बताइए। मेरा नाम जितेंद्र मोहन कोठारी है। मैं चेयरमैन ऑफ हिंद परफ्यूमर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 54 रजिस्टर्ड कलकत्ता सातवा के का मालिक हूँ। और 6+7 हरिदास बनर्जी लैंड बिटाई तला बाजार में रहता था। शालीमार स्टेशन के पहले ये बिटाई तला बाजार वहीं रहता था। 6+7 हरिदास बनर्जी लैंड बिटाई तला बाजार। नाम है जितेंद्र मोहन कोठारी, चेयरमैन ऑफ हिंद परफ्यूमर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा, ये आपकी अपनी कंपनी थी? हाँ, मेरी। और आप वहाँ चेयरमैन थे? बिल्कुल। अच्छा, मैं बचपन से ही था। छोटे से ही था, बचपन से ही चेयरमैन था। और अब मेरे जो काका हैं दुर्गा प्रसाद जी कोठारी, उन्होंने मुझे हटाने की बहुत चेष्टा की। दुर्गा चेहरा है, बहुत खराब व्यवहार किया। ठीक है। तो अच्छा, ये होमो है। आप पारिवारिक में क्या समस्या थी कि आपको दीक्षा लेना पड़ा और आज आप इससे मतलब पैदल यात्रा कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ मंदिरों पे जा रहे हैं, अच्छी बात है ये। लेकिन ऐसे पारिवारिक जीवन को छोड़ के अचानक आप एक परिवार में बड़ा दुर्व्यवहार होने लग गया। अच्छा, खाने खाने में छींकना, थूकना। अब मैं तो क्या बोलूं, अच्छा, प्रमाण नहीं है मेरे पास। आपके खाने में थूका जाता था? हाँ, छीका जा गया। ये कौन मुक्ता करता? कोठारी। ये कौन करता था? मुक्ता कोठारी जो छोटे भाई श्याम मनोहर कोठारी की पत्नी है, वो करती थी। ये करती थी? हाँ। क्यों? आखिर क्यों? वजह क्या था? दुर्व्यवहार कर रहे थे। क्यों? आपके आगे ऐसा क्या बात था कि आप पसंद क्यों नहीं किया जाता था घर में? अब उनकी इच्छा थी कि मैं ये जो चेयरमैनशिप है उनसे रिजाइन करूं और सब कुछ उनके नाम कर दूं। वो कभी हो नहीं सकता। और आपने ऐसा किया? बिल्कुल नहीं किए। अच्छा। एक जगह वसीयत भी बनी है पंजाब में। पंजाब पुलिस भी थी, तो उन्होंने वसीयत भी बनाई। मेरी हालत बड़ी खराब है, मैं भीख मांग रहा हूँ। अच्छा, मैं लोगों से सहायता मांग रहा हूँ, वो लोग वसीयत बना रहे हैं। बताओ कि चेयरमैनशिप जो है हिंद परफ्यूमर्स की वो भी दे दे और जो रुपया पैसा है वो भी दे दे। FD है, KBP है, जो भी मेरे नाम में रुपया पैसा है वो भी ले ले। तो ये क्या हो सकता है? ये क्या संभव है? मैं पूछना चाहूँगा। वो तो अपने जगह। अच्छा, ये बताइए पहले आपके कितने बच्चे हैं और आपके? एक लड़का है जिसका नाम मानव कोठारी है। धर्मपत्नी कहाँ आपकी है? धर्मपत्नी तो मेरे ख्याल से शायद शब्द लगाना चाहूंगा, शायद जेल में होगी, पुलिस में होगी, शायद। मतलब आपके जो एक लड़का है और पत्नी वो जेल में है? मेरे ख्याल से शायद मैं शब्द लगा रहा हूं। जेल में क्यों है? आखिर क्या फ्रॉड की है, चिटिंगबाजी की है, रुपया था उनके पास। बिल्कुल। मतलब कि आपके जो भाई थे, उनकी पत्नी थी और आपकी खुद पत्नी भी आपके खिलाफ थे सब लोग? बिल्कुल। रुपया था, बताया ही नहीं। बताना तो चाहिए कौन सा मैं रुपया उनसे मांग रहा था, लेकिन बता तो देते कि तुम्हारे नाम में 1 करोड़ है या 2 करोड़ रुपया या 3 करोड़ है या KBP है, किसान विकास पत्र, FD, KND, द साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड से जो बनाया हुआ है वो तुम्हारे नाम में है। वो उनको बताना चाहिए था। हिंद परफ्यूमर्स का जो हिसाब है, हिसाब से लेने का अधिकार मुझे है, लेकिन दिया ही नहीं आज तक। ठीक है। एक बात देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपना ये जो बिल्डिंग है कंस्ट्रक्शन करवा रहा था, गुलरिया में है। तो अभी ये हमें बाबा जी दिखे हैं, हालांकि अभी हाल में ही आप बाबा जी साथ बने हो। तो 10 बरस हो गए। 10 बरस हो गए? हाँ, 10 बरस हो गए। अच्छा, 10 साल हो गए। अच्छा जी, 10 साल हो गए भटकते हुए। तो मैं आगे खड़ा था तो उन्होंने मुझसे बोला 2 घंटे 1 घंटे के लिए शर्ट चाहिए। तो थोड़ा सा मुझे कुछ डाउट लगा है भाई कि आप क्या बात है, बाबा जी क्यों हैं आखिर? तो इन्होंने कुछ बताया कि अचानक मैं पारिवारिक लाइफ से और मैं अपने बाबा दीक्षा लिया आपने। हाँ। अच्छा, दीक्षा क्यों लिया ये बताइए, आप सबको बताइए। अब चित्रकूट में गए तो श्री सीताराम जी का भजन करते थे 2 घंटा, 2 से 4। अच्छा। फिर रात में भी 2 से 4 का भजन करना पड़ता था, नहीं तो फिर रहने नहीं देते। तो फिर मैं सोचा कि चलो दीक्षा ही ले लें। नहीं, आपको देखिए, आप जब परेशान हुए, सब लोग आपके खिलाफ गए, हाँ। ठीक है ना, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई, परिवार खिलाफ हो गया, पत्नी खिलाफ, बच्चे खिलाफ हो गए, तो आपने भगवान का ही शरण क्यों लिया? अब उनको छोड़ के मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं बचा। मेरे पास न खाने को है, न रहने को है, न कपड़ा पहनने को था, स्नान करने की भी जगह नहीं थी। तो क्या करा, फिर दीक्षा ही ले ली। मतलब मुंडन करवा लिया, दीक्षा ले ली। अल्टीमेट ये है कि हर इंसान को शरण एक दिन अंतिम में शरण भगवान का ही लेना पड़ता है। वो कुछ भी कर ले, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, तो उस भगवान को हमें बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ। है कि नहीं?
अच्छा, तो दीक्षा लिए अभी अभी आपका क्या प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, अभी क्या कर रहे हैं? अभी कहाँ आप उधर से आए अभी थे? मैं नेपाल मुक्तिनाथ से आया हूँ। पैदल आप आ रहे हैं? पैदल भी नहीं, भगवान मुक्तिनाथ की बड़ी कृपा है, रुपए भी मिल गए तो मैं गया तो पैदल था, लेकिन बस का भी सहारा मिला, बाइक का भी सहारा मिला और मुझे भगत जगत का भी सहारा मिला। तो कहीं ना कहीं भगवान मुक्तिनाथ की कृपा से और उनके आशीर्वाद से मुझे सहारा मिली तो जरूर आज गया। आज जैसा कि 11 फरवरी है, ठीक है ना, तो आज आप मतलब पैदल कहाँ से पैदल आप आ रहे हैं? नेपाल सुनौली बॉर्डर है, मैं सुनौली बॉर्डर से भी यहाँ पैदल आ रहा हूँ। देखिए जी, सोनौली बॉर्डर यहाँ से तकरीबन 27 मतलब 28 से 27 किलोमीटर यहाँ से होगा, लेकिन वहां से बाबा जी पैदल आ रहे हैं। तो उन्होंने 1 घंटे का शरण मांगा, ठीक है, आप ये नहीं, आप 2-3 घंटे में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे मन में जिज्ञासा है कि एक बार मैं अपने चैनल पे आपको लेके आऊँ। हाँ जरूर। अच्छा, तो अभी यहाँ से कहाँ जाएंगे आप? अब यहाँ से मैं बनारस काशी विश्वनाथ जी जा रहा हूँ, पैदल ही जा रहा हूँ, अब बस में नहीं जाऊंगा क्योंकि अब बस में मुझे बहुत तकलीफ होती है। कैसा, किस तरह की तकलीफ है? बस में एक तो मेरे पेट में गैस बनती है, अच्छा अच्छा, दूसरा फिर बस भाड़ा भी बहुत है, अच्छा। मेरे पास रुपया पैसा कुछ भी नहीं है। हाँ। और किस किस से सहायता मांगू, इसलिए मैं अपना पैदल ही जा रहा हूँ। पैदल जाने में मुझे लाभ है, मुझे आराम भी करने मिल जाता है, खाने भी मिल जाता है और चाय भी पीने मिल जाती है, तो पैदल ही जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए आप पिछले 10 वर्षों से आप भटक रहे हैं। हाँ। तो जो लोग कहते हैं कि ये दुनिया है केवल स्वार्थ का है, तो क्या आपको इस 10 सालों में संघर्ष के दौरान आपको लगता है कि सब लोग स्वार्थ वाले कुछ ऐसे दयालु भी लोग हैं? स्वार्थ वाले नहीं आए। मैं 10 सालों से जो भटक रहा हूँ, अगर ईश्वर कृपा नहीं होती, परमपिता परमेश्वर की कृपा नहीं होती, तो ना तो मुझे रहने मिलता, ना तो खाने मिलता, ना तो भंडारे में जाने मिलता, ना तो संतों का साथ मिलता और ना ही रुपए पैसे मिलते। लेकिन इन 10 सालों में सब कुछ मिला। तो कपड़े लत्ते, रहना, खाना पीना, स्नान करना, सब कुछ मिला। एक बार आप उनका होलिया दिखाई नीचे से, अगर ये देखिए दिखाई, तो एक बार ये देखिए, आप देख सकते हैं एक नॉर्मल इन्होंने काला धोती पहन रखा, भगवा वस्त्र, और ये काला कपड़ा नेपाल से मिला, दान में मिला। अच्छा, नेपाल से इनको मिला है, ठीक है, बहुत अच्छी है। तो अभी बनारस जाके वहाँ कब तक रहेंगे आप? अब बनारस जाएंगे तो 1-2 दिन तो रहेंगे। तो आगे क्या करेंगे, मतलब अब आगे यात्रा ही है, जीवन एक यात्रा ही है। अभी आश्रम में मैं रहता नहीं हूँ, आश्रम में रहो, बहुत काम करो, उतना मेरे से होता नहीं है, मेरा शरीर साथ देता नहीं, मेरे ब्रेन में तकलीफ चलती है, मैं आश्रम में रह नहीं सकता, मैं आजाद ही रहता हूँ। अच्छा, मतलब किसी अगर आप मंदिर में रहते हैं किसी नहीं, फिर तो सुबह काम करवाते हैं? हाँ, सुबह आप 4 बजे उठिए, भगवान के फिर आरती पूजा करो, फिर तो सही नहीं सेवा है करो भाई, सब मेरे से होता नहीं है। अच्छा अच्छा, मेरे से होता नहीं है, मेरे शरीर में उतनी शक्ति नहीं है, मेरे ब्रेन में तकलीफ चलती है, मुझे सुबह उठते ही कुछ चाय चाहिए। हाँ, तो कोई ना कोई भगत जगत मिलता है तो चाय वाय पिला देता है। मैं ऐसे रहा भी हूँ मंदिरों में, लेकिन मेरे से सेवा और उतनी होती नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मंदिरों की सेवा और होती नहीं है, इसलिए मैं रहता भी नहीं हूँ। आश्रमों में भी यही है, जल्दी उठो सेवा करो, ऐसे ही ब्रेन में तकलीफ चलती है, मैं नहीं रह सकता। मतलब ज्यादा अंदर से बहुत ज्यादा सोच से पीड़ित हैं बहुत ज्यादा। मैं डॉक्टर सुनील कुमार पहाड़ी बाजार हरिद्वार में जो थे उनसे भी इलाज कराया, पर ब्रेन की तकलीफ है, ब्रेन के इंजेक्शन लगे, इस साइड में लगे हैं। शुभम है, कंपाउंडर है, उन्होंने इंजेक्शन लगाए, यहाँ लगे, ये जो नस है इस पे इंजेक्शन लगे, लेकिन मेरे को आराम मिला, ब्रेन से आराम मिला। एक सिगरेट पीने की आदत है, वो भी सच बोल देता हूँ, झूठ बोलने में कोई आने जानी नहीं। सिगरेट पीने की आदत है, सिगरेट पीता हूँ, ये बात सच है। मतलब अभी जो आने वाला समय है, आपको लगता है कि अपने तरीके से आप उस भगवान को ही समर्पण कर भगवान भोलेनाथ है, भगवान तिरुपति बालाजी है, मैं उनको बहुत मानता हूँ और उनके आशीर्वाद से आज नहीं कल हो सकता है मेरा खोया हुआ मुझे मिल जाए। बहुत बढ़िया, चलिए विश्वास अच्छा, है। एक बात और, पश्चिम बंगाल में है हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन, उनको बोलेंगे हिंद परफ्यूमर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 54 इजरा स्ट्रीट, कलकत्ता 7,00,000, तो वो जान जाएंगे। जितेंद्र मोहन कोठारी सेल्टेक्स के ऑफिसर है, एक सेल्टेक्स के ऑफिसर है शंभू बोल के हैं, शंभूदा गोपालदा बोल के हैं, और सेल्टेक्स कमिश्नर है, वो भी मुझे जानते हैं। तो अगर वो कुछ सहायता कर सके तो देखिए। ट्विंकल दास गुप्ता है, वो भी अगर सहायता कर सके तो देखिए। सिर्फ इतना बोलना है, क्या वो सहायता कर सकते हैं? अच्छा, मेरी एक बहन है सोमाती, वो पुलिस में है और एसएसपी है, सुपर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनका नाम मैं भूल गया, वो वहीं रहते थे, पार्थो बनर्जी की शायद बहन है, उनका नाम नहीं जानता मैं। क्या वो मेरी सहायता कर सकते हैं? सिर्फ मैं इतना पूछता हूँ। और एक मेरा एक दोस्त भी है, वो भी पुलिस में है, चश्मा लगाते हैं, उनका नाम नहीं जानता मैं। सिपुटराम डिपो पुलिस है, वहीं मिलेंगे। अच्छा जी, तो हमारा ये जो एक चैनल है सबकी सुनो, ठीक है, इस पे हम अक्सर करके कुछ नए चेहरों को लेके सामने आते हैं और इस चैनल का उद्देश्य सबको सुनना,
ठीक है। मुझे लगा मेरे अंतरात्मा में ये चीजें, एक क्वेश्चन मार्क आया, एक प्रश्न चिन्ह लगा कि नहीं मुझे आपका सुनना चाहिए। हाँ। तो मैंने ये आपके बातों को आम जनमानस को या हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, आपके बातों को सबके सामने लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो और अगर आपके मन में कोई ऐसी बातें हैं या समाज को, 1 मिनट मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप 10 सालों में जो आपने संघर्ष किया, पारिवारिक जो आपका संघर्ष रहा है, क्या आप उस आम जनता को या जो हमारे व्यूअर्स हैं या जो वीडियो आगे देखने वाले हैं उनको कुछ संदेश देना चाहते हैं? आपकी पत्नी के पास कितना रुपया ये जरूर पूछिएगा, क्योंकि पता चला उसके पास 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया और आप बेवकूफ और मूर्ख आदमी की तरफ भीख मांग रहे हैं। क्या उसने बताया ही नहीं आज तक कितना रुपया है क्या, और हिंद का हिसाब है वो बताया नहीं, जबकि हिंद का हिसाब मुझे लेना चाहिए। वो सामने वाला दुर्गा प्रसाद कोठारी, श्याम मनोहर कोठारी देंगे नहीं, वो सिर्फ पुलिस ही ले सकती है। इसलिए मैं पुलिस से बार बार सहायता मांगता हूँ। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? क्या आप हिसाब बता सकते हैं? क्षमा करिए, मैं बात काट रहा हूँ। मैं ये ठीक है, आपका व्यक्तिगत था, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अभी आपने जो संघर्ष झेला, 10 सालों में आप इधर भटक रहे हैं, तो आम ये कुछ निकल के आता है ना, संदेश, कुछ संदेश निकल के आता है कि जो हमारे, आपको मालूम हो सकता कोई एक विद्यार्थी देख रहा हो, तो आप उसको कुछ शिक्षित करना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से। एक ही है कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, भगवान जो कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं, भगवान जो भी करेंगे अच्छे के लिए ही करेंगे। ये संदेश मैं जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे घर से निकल के आराम भी मिला, दुख तकलीफ नहीं मिली। मैं आज अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। घर में मेरी हालत बहुत खराब थी, एकदम भिखारियों की तरह रखा। रोज के 50 रुपए दे रहे थे, वो भी उनको भारी पड़ा, वो भी बंद कर दिया। मतलब कि वही है, वही जो राम रचि रखा, वही जो राम ने रचा वही होगा। और एक अल्टीमेट एक आपके मैं संदेश समझ पा रहा हूँ कि हमेशा आस्था, एक अंतिम आस्था भगवान पर ही आदमी टिका रहता है। और अगर प्रारंभिक आस्था भी भगवान पे करिए तो और अच्छी बात है। मतलब प्रारंभिक और आपका जो अंतिम, दोनों विश्वास हमारा भगवान पे ही रहे। ईश्वर भैया, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, भगवान तिरुपति बालाजी को और भगवान भोलेनाथ को, मुक्तिनाथ जी को, भगवान पशुपतिनाथ जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके आशीर्वाद से आज मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। आज मैं सुखी हूँ, दुखी नहीं हूँ। उन लोग के साथ रह के मैं बहुत दुखी हो गया, इतनी तेज बेचैनी, मेरी हालत खराब हो गई। और मुझे गुस्सा भी बहुत आता था, रुपया बगल में नहीं, रुपया आवे टान ले लेवे, हिसाब देना नहीं। अब मैं बहुत दुखी हो गया, इसलिए घर छोड़ दिया। मेंटली डिस्टरबेंस होके पूरा एकदम ब्रेन से मैं पागल हो गया। सॉल्ट लेक डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार घोष, उसके पास इलाज चलता था, उसके प्रिस्क्रिप्शन भी है, उन्होंने जो दवाइयाँ दी वो भी चलती थी। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको ज्यादा नहीं बुलाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आप थोड़ा माइंड का आपको दिक्कत है, ठीक है। मैं आपसे मेरे को ब्रेन की तकलीफ ज्यादा चलती है, ये बता बात करके बहुत खुशी मिला। कोठारी बाबा जी, इनसे बड़ा अच्छा लगा। जितेंद्र मोहन कोठारी, चेयरमैन ऑफ जितेंद्र मोहन कोठारी, चेयरमैन ऑफ हिंद परफ्यूमर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 54 रिजरा स्ट्रीट, कलकत्ता 7 लाख। जी बिल्कुल। तो आपसे मिलकर बड़ा हमें खुशी लगा, अच्छा लगा। आपने जो संदेश देने का प्रयास किया, अच्छा लगा। एक संदेश और चाहूंगा मैं, पश्चिम बंगाल पुलिस से, लाल बाजार हेडक्वार्टर्स कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनसे हेल्प मांगना चाहूंगा। मैं सिर्फ पूछना चाहूंगा क्या वो मेरी हेल्प करेंगे। सेल्टेक्स कमिश्नर है, उनसे पूछना चाहूंगा क्या वो मेरी हेल्प करेंगे। सेल्टेक्स में ऑफिसर है, शंभू दा है, गोपाल दा है, और भी सेल्टेक्स के ऑफिसर है, ट्विंकल दास गुप्ता है। क्या वो मेरी हेल्प करना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, क्या आप लोग मेरी हेल्प करोगे? ठीक है, मेरे चैनल में आपने अपना ये जो आत्मिक चीज़ों को साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और तहे दिल से धन्यवाद। और एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने जो भी संघर्ष किया है, उस संघर्ष में इन्होंने यही बताने का पूरा प्रयास किया है कि अपनी आस्था भगवान पे रखिए, उसको बिल्कुल ना छोड़िए, उसको पकड़ लीजिए। उनके आशीर्वाद से सब कुछ होने वाला है। तो मेरी भी यही गुजारिश सबसे यही रहेगी, सबसे यही हार्दिक प्रार्थना रहेगा कि बिल्कुल ईश्वर को मानिए, वही एक अलमाइटी पावर है दुनिया में, और उसको आप ध्यान लगाइए। बहुत भयानक खतरे में आप हो, लेकिन बचाने वाले बालाजी हैं, ठीक आपको बचा देते हैं। इधर मुक्तिनाथ भी गए तो उन्होंने कदम कदम पे मेरी सहायता की, रुपया दिया, पैसा, चाय, खाना पीना, रहना, कपड़ा धोने का स्थान और स्नान करने की जगह सब मिल गए। चलिए, तो अभी और कुछ बातें अगर आप बताना चाहते बता दीजिए, इसके बाद मैं अपनी बातों को ही विराम दूं। अब तो मेरे पास और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है। अब सिर्फ एक पुलिस से हेल्प मांगता हूँ, क्या वो मेरी हेल्प करेंगे? बिल्कुल, अगर हो बिल्कुल। अगर आपके में कहते हैं, अगर ये हमारा आत्मा शुद्ध है एकदम हमारा, तो हमारे उस परमात्मा को बिल्कुल इस बात की जानकारी होगी। और आप अगर मन से साफ सुथरा हैं तो बिल्कुल आपके हर तरीके से पुलिस एक बार नहीं 1000 बार चेकिंग कर ले, पता लगा ले, जो भी पता लगाना है, उसके बाद उनको जो ठीक लगे वो करे।
मैं सारा जो भी कुछ भी है कि न्याय अगर सही ढंग से हो, इंसाफ हो, मैं पुलिस के ऊपर छोड़ता हूँ। पुलिस जो ठीक समझे करे। सेल टैक्स कमिश्नर ऑफ पुलिस लाल बाजार हेडक्वार्टर्स, और सेल टैक्स कमिश्नर है सेल टैक्स EZ चार्ज बेलिया घाटा रोड, सेल टैक्स कमिश्नर है। वो हेल्प करना चाहें तो देखें, और नहीं है करें तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते। तो जिनको सुना वो एक बाबा जी हैं, वो जो कि अभी 10 साल पहले और अभी भी एक अच्छे कंपनी के चेयरमैन पद पे रहे। कुछ पारिवारिक और कोई ऐसी समस्याएं बनी कि इनको लोग घर से निकाल दिए, और आज ये मतलब उन्होंने अपना क्या नाम है दीक्षा लेके एक बाबा की जिंदगी बस घूम रहे हैं, यहाँ से नेपाल भटक रहे थे। तो आज हमसे मुलाकात हुई, उन्होंने अपनी जो भी साझा की चैनल पे, आपको तहे दिल से दोबारा धन्यवाद। तो इसी तरह हमारे चैनल का मेन उद्देश्य ये है कि ऐसे नए नए चेहरों को आपके सामने सुनाना, क्योंकि हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है सबको सुनना। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय।